विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर जम्मू में खाना बांट रही है उन तमाम लोगों के बीच में जो जम्मू में रुके हुए हैं या फंसे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के किचन में जब मैं गया तो एक ही ख़ास बात नज़र आई कि खाने को बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था कि खाना इस तरह से बने कि हम घर में भी उसको खाएं और जिनके बीच में बांटा जा रहा हो उनको भी ये लगे कि उनका आदर, उनका मान और उनका पूरा पूरा सम्मान किया गया है। मैं उनके किचन में गया, आइए दिखाते हैं आपको कि विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर का किचन कैसा है, खाना कैसे वहाँ पर बनता है, किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि दान पुण्य हर आदमी करता है और दान पुण्य हर एक को करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जिस समय दान करते हैं इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अगर हम किसी को एक रोटी भी दान में दे रहे हैं उस रोटी की क्वालिटी वही हो जिस क्वालिटी की रोटी हम लोग खुद घर में खाते हैं। क्योंकि असल में दान यही है, दान में वो दिया जाए जो कीमती भी हो, दान में वो दिया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और दान में वो दिया जाए जो पौष्टिक हो। आइए आपको विश्व हिंदू परिषद का किचन दिखाते हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पर खाना बन रहा है। ध्यान से देखिएगा कि खाने की क्वालिटी क्या है और रोज़ ये खाना यहाँ पर बनता है। ये खाना यहाँ से आप कहाँ भेजते हैं? ये हॉस्पिटल और जो नाके में पुलिस वाला है, हाँ, उनके लिए चला जाता है। बाकी वो जो कोई गरीब है आसपास, हाँ, कोई बाजार है, उनको भी दे देते हैं। अच्छा, जो मिले उसको दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये खाना बनाने का काम कितने बजे शुरू होता है यहाँ पर? 1 बजे करीब। तो कब तक ये कंप्लीट हो जाता है? 7 बजे। अच्छा, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं, ये खाना है जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पुलिस में बांटा जाता है, हॉस्पिटल में बांटा जाता है, उन तमाम ज़रूरतमंदों को दिया जाता है जो जम्मू में फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने का साधन नहीं है। वो गरीब लोग जो सड़क के किनारे पर आपको नज़र आते हैं, जिन्हें आजकल खाना नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कि उन्होंने कहा कि कोई भूखा न रहे, उसी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप देख सकते हैं कि पैकिंग का भी ध्यान रखा जाता है। प्रॉपरली इस खाने को पैक किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जब ये खाना लोगों तक पहुंचे तो ताज़ा हो। ये आप देख सकते हैं, ये पैकिंग हो रही है खाने की, ये आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ इस किचन में ये खाना बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी साफ सफाई का, रखरखाव का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि प्योर देसी घी जो है एवरीडे का वो इस्तेमाल किया जाता है और बाकी तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं कि खाना जब पहुँचे तो वो खाना ही लगे, ये ना लगे कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और दिखावे के लिए जो है लोगों के बीच में खाना बांटा जा रहा है। मैंने तभी आपको खाने की क्वालिटी भी दिखाई कि जब हम दान करने लगें, हम दान वही करें जो हम खुद भी खाते हों। और मैं आपको ये बताऊं कि इस किचन का ये जो खाना बन रहा है, इस खाने को ये जो कर्मचारी यहाँ पर काम करने वाले हैं, ये भी इस खाने को खुद खाते हैं। मैंने इनको कर्मचारी कहा, लेकिन ये कहते हैं कि हम यहाँ पर सेवादार हैं। तो ये सारे सेवादार यहाँ पर ये सेवा भाव से ये सारा काम कर रहे हैं और यहाँ से ये खाना उन तमाम ज़रूरतमंदों तक पहुँचता है जो ज़रूरतमंद जम्मू की अलग अलग जगहों पर हैं। दूसरा ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हॉस्पिटल्स में ये खाना जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये कब से किचन लगा हुआ है, लंगर कब से चल रहा है। जब मैंने ये सवाल पूछा तो जवाब में मुझे ये कहा गया कि इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर, वहाँ पुलिस के कर्मचारी और बाकी वो तमाम लोग जो वहाँ छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं और डीसी ऑफिस में ही रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए खाना जा रहा है। खाना, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि खाना ऐसा है कि जो हम खुद घर में खाते हैं वही उनको खिलाया जाए जो इस कोविड-19 के इस कहर के बीच में जम्मू में या तो फंसे हुए हैं या नौकरी कर रहे हैं या पुलिस के कर्मचारी हैं या वो गरीब लोग जो मांग कर या किसी और तरीके से
अपने खाने का बंदोबस्त किया करते थे। उन सब के लिए ये खाना है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। ये मैं आपको नीचे ले आया, ये स्टोर रूम है। आप स्टोर रूम में भी ये देखिए कि सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो खाना आम लोगों में बंट रहा है, उस खाने को बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो सारी यहाँ पर स्टोर रहती है। ये आप स्टोर रूम में देख सकते हैं, जूसेस हैं, उसके अलावा आटा, चावल और ये विभोर का सोयाबीन तेल ये भी यहाँ पर है। साफ ये नज़र आता है कि जो विश्व हिंदू परिषद के यहाँ कार्यकर्ता हैं उनसे भी मेरी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि खाना यहाँ से वही जाएगा जो खाना हम खुद घर में खाते हैं, और यहाँ जो खाना बनता है हमारे सभी कर्मचारी और हमारे घर के लोग भी इसी खाने को खाते हैं। यानी सीधा है कि अगर किसी गरीब तक, किसी कमज़ोर तक, किसी भी आदमी तक खाना पहुँचाना है तो खाना स्वादिष्ट हो। विश्व हिंदू परिषद के किचन में खाना बनाता है मुनीर, अमर सिंह क्लब का शेफ मुनीर। जब अमर सिंह क्लब बंद हुआ तो उसे ये परेशानी हुई कि अब मैं काम कैसे करूंगा, घर कैसे चलाऊंगा। विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर के लोग उनके पास गए और उनसे गुजारिश की कि हमें पूरे शहर भर में खाना बांटना है और पौष्टिक खाना बांटना है। हमारा खाना जिसके पास भी जाए वो खाने के बाद ये कहे कि ये खाना मुझे मेहमान के तौर पर दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास आज खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं मज़दूर हूँ, मेरे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं बिहार, यूपी या देश के किसी भी भाग से जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए आया हूँ, आज फंस गया हूँ, मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, मैं बाज़ार से सामग्री नहीं खरीद सकता, इसलिए मुझे ये खाना नहीं दिया जा रहा। बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग और ख़ासकर जम्मू के लोग ये समझते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है वो मुनीर जिस तरीके से खाना बनाता है और जो प्यार उसमें घोलता है उससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है। हमने मुनीर से बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं मुनीर ने क्या कहा। विश्व हिंदू परिषद का किचन चला रहे हैं मुनीर। मुनीर, रमज़ान का रोज़ा रखा हुआ? जी, रोज़ा रखा है। अच्छा, तो कितने बजे आप यहाँ पहुँचते हैं? 1 बजे। 1 बजे पहुँचते हैं। तो कितनी देर लगती है खाना बनाने में? 1 से लेके अभी तक हुआ। अभी तो मुझे लगता है 6:30 होने वाले होंगे। 6:30 हो गए। तो उसके बाद फिर ये खाना चला जाता है यहाँ से, मतलब पूरा उसी तरह का खाना बनाते हैं जैसे आप क्लब में बनाते हैं? जी जी। अच्छा, तो कैसा महसूस हो रहा है लोगों की सेवा करके? बड़ी अच्छा होता है, मतलब ये जो रोजा रख के फिर इनकी सेवा कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को लगता है ये पूरी जिंदगी भी इनके लिए सेवा करूँ तो फिर भी कम है। इसी से अल्लाह भी खुश होगा। अल्लाह भी खुश है। इंसान के लिए ठीक है, खुश होना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कलकत्ता के रहने वाले हैं। अच्छा। तो घर वालों से बातचीत होती रहती है? नहीं, फैमिली इधर ही है। फैमिली इधर ही है, तो इसका मतलब कोरोना को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई? नहीं है सर। तो फैमिली ये तो नहीं बोलती कि चलो कोरोना में घर ही बैठना था? जी सर, वो सेवा के लिए जब बोला घर वाला कहता है फिर जाओ आप सेवा करो। अच्छा, तो ये है मुनीर, विश्व हिंदू परिषद का किचन चला रहे हैं जम्मू में, और ये आपने इनका सेवा भाव देख ही लिया। तो विश्व हिंदू परिषद के किचन से हमने आपको बताया कि किस तरीके से सेवा हो रही है जम्मू में उन तमाम श्रमिकों की, उन तमाम लोगों की जो यहाँ रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता से हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की कि ये जो विश्व हिंदू परिषद का किचन चल रहा है ये खाना कहाँ कहाँ जाता है, किन लोगों के पास जाता है, और जिस खाने को बनाया जाता है क्या वो खुद भी इस खाने को चखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट ने। विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या प्रेस वार्ता हो, आपके प्रेस नोट हो, वो खबर ना बने ऐसा नहीं होता, लेकिन आज आपकी किचन देखकर और खाना जिस तरीके से लोगों में आप बांट रहे हैं वो देखकर एक चीज़ साफ समझ आती है कि जो हम खाएंगे वही वो सब खाएंगे जो इस कोविड के कहर में जम्मू में फंसे हुए हैं। पहले ये जानना चाहूँगा कि ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही है या ये जम्मू के जो कारोबारी हैं या जो आपके एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने मिलकर ये कंट्रीब्यूट करा हुआ है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद समाज से ही बनती है।
सर्वे भवन्तु सुखिना का संकल्प लेकर के जो भारतवासी, जो विश्व का कोई भी नागरिक अपने आप को हिंदू संस्कारों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है। ठीक। और वो कारोबारी भी हो सकता है, वो नौकरी वाला भी हो सकता है, वो जर्नलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है। समाज की कोई भी संस्था समाज के लोगों के सहयोग से चलती है। अगर मैं आज कार्यकारी अध्यक्ष हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी काम को करने के लिए सारे पैसे मुझे ही खर्च करने हैं। समाज में जब ईमानदारी से कोई चीज़ की जाए तो समाज उसको अपने हाथ में ले लेता है और उसकी गुणवत्ता में कहीं कोई कमी आती नहीं। कितने लोगों में खाना बन रहा है राजेश जी? देखिए, इस वक्त तकरीबन 500 लोगों में यहाँ से इस किचन से जा रहा है डेली खाना। ठीक। इसकी मैं हल्की सी आपको बाइफर्केशन बता देता हूँ। 50-60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेडियां लगाई हुई हैं और उनके लिए तकरीबन अभी आपके सामने भी आ जाएंगे लेने के लिए। उनको हम एक खाने का पैकेट और एक छोटा जूस का पैकेट साथ बेचते हैं और वो बच्चे जाते हैं हमारे वो लेकर के। और वो ये सारी विक्रम चौक से पार गांधीनगर गोल मार्केट तक आजकल बहुत रेडियां लग रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेडियों के व्यवसाय में नहीं थे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मजदूरी छोड़ के वो सब्जी बेचना शुरू कर दिए। तो हमने 5 से 6 के बीच में एक रूटीन रखी है कि वहाँ पे उन सब लोगों को वो दिन के आजकल कोई वो खाने का कोई ढाबा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उनको हम एक सेक्शन ये है। ठीक। दूसरा सेक्शन ये है कि कुछ ऐसे भिखारी हैं समाज शहर में जो बिल्कुल अपाहिज हैं, अपंग हैं, कुछ नहीं कर सकते, अपंग हैं, जिनको कहीं हिलते नहीं। हमारे एक कार्यकर्ता हैं सरदार मंगा सिंह जी, जो कि शुरू से 10-15 साल से मैं देखता हूँ, ज़्यादा टाइम हो गया, उनकी सेवा करते आए हैं और सुबह उनको नहलाते भी हैं ऐसे लोगों को जो शारीरिक रूप से अपंग हैं और उनको साथ में खाना खिलाते हैं। ठीक। तो वो लेके जा चुके हैं। ठीक। वो लेके जा चुके हैं। वो उनको हमने कर्फ्यू का पास भी बनवा के दिया हुआ है। तो वो यहाँ से शुरू होकर के जीवल चौक से लेके रेलवे स्टेशन तक अलग अलग जगहों पे वो कोई 10-12 के करीब हैं। एक जगह पे उनको थोड़ा सा साफ सफाई करवाना और उनको, ये हमारा एक वो परमानेंट कार्य है। इसके लिए वो 10-15 लोगों की सेवा होती है, उनके लिए जाता है। 300 के करीब हॉस्पिटल में कोई पैरामेडिकल स्टाफ या जहाँ उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं दारा सिंह जी, वो बड़ा रैशनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने अपनी टीम्स लगाई हुई हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव एक आता है यहाँ पे 7-7:15 बजे, उनकी शिफ्ट चेंज होती है, वो उनके लिए लेके जाते हैं। और उसके साथ साथ मुझे बताया उन्होंने कोई कैंसर का वार्ड है, वहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से भी खाना जाता है, लेकिन अटेंडेंट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो 20-25 लोगों को खाना वहाँ खिलाया जाता है। कुछ अपने वजारत रोड पे डीसी ऑफिस पे कोई सिक्योरिटी स्टाफ है जो कि रात को लेट तक ड्यूटी पे रहते हैं, या जिनके लिए ऐसा कुछ वहाँ के सबॉर्डिनेट स्टाफ ने ही हमसे बातचीत की थी जब उनको पता लगा ये किचन चल रही है। 15 लोगों के लिए वहाँ पे जाता है। फिर समाज में भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पंचतीर्थी में कुछ डोडा के श्रमिक, वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो 2-3 दिन से रोज कोई 3 बजे के करीब उनके लिए भी खाना जाना शुरू हुआ है। ठीक है जी। वो कोई 20-25 लोग हैं 4-5 परिवारों के, तो आज उनका चला गया है खाना। तो इस ढंग से ये यहाँ भी हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के, और बड़ी सस्ती अकोमोडेशन उन्होंने किराए पर ली हुई है, 50 के करीब लोग हैं, तो वो भी शाम को खाना खाते हैं यहाँ पे। उनको भी पैकेट बना के दिए जाते हैं, एक ही किस्म का खाना बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे इस वक्त कार्यकर्ता इस सारे काम को देख रहे हैं, उन्होंने भी अपनी रूटीन बनाई हुई है कि जो खाना शाम को वहाँ जाएगा, हम भी थोड़ा थोड़ा वही खाएंगे, जिससे कि गुणवत्ता। ये विश्व हिंदू परिषद है, जिस विश्व हिंदू परिषद को लेकर मीडिया में भी और लोगों के बीच में अलग अलग धारणाएं हैं। समाज के प्रति प्रेम और समाज के प्रति सद्भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय कोविड-19 के इस युद्ध में हर वो आदमी जो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे सलाम करने की ज़रूरत है, उसे उसकी सराहना करने की ज़रूरत है। धर्म, समुदाय, जाति, आपका संगठन कौन सा है, आप किस संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस राजनीतिक पार्टी में हैं, आप किस धर्म को मानने वाले हैं, आपका धर्म आपको क्या कहता है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त ना तो सोचने की हैं, ना ही इन चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। विचार बस एक ही चीज़ पर करने की ज़रूरत है, मैं क्या कर रहा हूँ।
मेरी तरफ से मैं देश को क्या दे रहा हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरे समुदाय का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरे समुदाय के लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरे संगठन के लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरी समाज सेवी संस्था का कंट्रीब्यूशन क्या है, पूछने और बताने के लिए बस ये हो। और अगर वाकई वो एक हाथ से, जिस हाथ से आप दान देते हैं, दाएं हाथ का पता बाएं हाथ को न चले, अगर वाकई इस ज़रबुल मिसल पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, मगर बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो बाकी तमाम वक्तों में बड़ा शोर मचाते नज़र आते हैं, लेकिन आज जब देश के लिए, आज जब इंसानियत के लिए, आज जब इंसानों के लिए और आज जब उसके लिए जिसके बारे में कहा गया कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्ता बनना बहुत आसान है, इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। आज जब उस इंसान को फटी चप्पल में उसके ज़ख्मी पाँव, उसके ज़ख्मी हाथ, पैदल चलते हुआ वो आदमी जब रोटी मांगता है, जब पैदल चलता हुआ वो आदमी मुझसे और आपसे ये सवाल पूछता है, ओ खुदा के मानने वालों, ओ भगवान के मानने वालों, ओ मस्जिद जाने वालों, ओ मंदिर में जाने वालों, मुझे ये तो बताओ तुम में से कौन आएगा, मेरे घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, मेरे घर में दाल नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कौन आएगा मेरे घर में देकर चला जाएगा। वो भी हमने सुना था कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हुए कि जो राजाओं के घरों से थे, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हुए जो ऐसे घरों से आते थे जिन घरों पर सुबह से लेकर शाम तक भगवान अल्लाह रहमतों की बरसात करता था। उनकी पीठ जब देखी जाती थी तो पीठ पर निशान होते थे। लोग पूछते थे निशान कैसे आए, तो वो राजा उस वक्त के ये कहा करते थे कि ये निशान मेरी पीठ पर इसलिए आए क्योंकि इस पीठ पर लाद कर आटा चावल मैं उन लोगों तक पहुंचाता हूं जिनको ज़रूरत है। आज जब शाम को इफ्तियार के वक्त हमारे यहाँ दस्तरखान लगता है, उस दस्तरखान में अगर 4 फल हैं, मीट है, 3 सब्जियां हैं, आटा चावल सब कुछ है, तो ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिएगा, वो बिहार, वो छत्तीसगढ़, वो यूपी, देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग जो जम्मू कश्मीर में रुके हुए हैं और आज पैदल अपने घर की तरफ जा रहे हैं, कल वो खुदा और भगवान की अदालत में अगर खड़े हो गए और उन्होंने खुदा और भगवान से शिकायत की कि भुखमरी थी, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता था, उसके घर में रात को दस्तरखान लगता था। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। और विश्व हिंदू परिषद हो, कोई दूसरा संगठन हो, आज जो भी किसी को खाना खिला रहा है, मुझे लगता है उससे बड़ा मेहरबान कोई नहीं।